सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग कुशल होंगे। आज हम फिर से यही पाठ 3 गिल्लू और बन्नी पढ़ेंगे, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिसमें एक का नाम गिल्लू और एक का नाम बन्नी था। ये दोनों ही बरगद के पेड़ पर रहते थे। गिल्लू जो है बरगद के पेड़ के ऊपर रहता था, छोटी सी गिलहरी है वो, और बन्नी जो है वो पेड़ के नीचे रहता था, जो खरगोश है। ये बन्नी बहुत ही आलसी था, वह कोई काम नहीं करना चाहता था, और ये गिल्लू जो है उसे हर वक्त समझाता है कि आलसी ना बनो, मेहनत करो, कुछ काम कर लो। पर ये बन्नी आलसी होने की वजह से वह किसी की बातें नहीं मानता था, और वह अन्य जानवरों को परिश्रम करता देख वह हाथी के पास जाता है, भालू के पास जाता है, और उसे भूख लगने से वह जानवरों की प्रशंसा करता है। ऐसे हाथी की खूब प्रशंसा करता, हाथी खुश होकर उसे गन्ना दे देता खाने। वह भालू का प्रशंसा करता, भालू भी उसे खुश होकर क्या देता खाने, शहद। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। अब हम इस पाठ को आगे कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए, अब देखिए हम चौथे पैराग्राफ में देखते हैं, पेज नंबर 13 में, कि धीरे धीरे क्या होता गया, मौसम बदलता गया, है ना। गर्मी के बाद बारिश आ गई, और सब लोग बारिश से बचने के लिए सामान इकट्ठा करने लगे फटाफट ना, ताकि जब बारिश हो तो वो लोग अपने घर में सुरक्षित रह पाए। और लेकिन ये जो बन्नी था वह आलसी था, इसलिए वह कुछ नहीं करता था। उसे लगता मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं हाथी और जो भालू है उसका दोस्त, हाथी जो कालू और भालू जो कालू है और हाथी के पास, वो क्या कहता था, क्यों उन्हीं के घर पे रह लूँगा, ऐसा सोचता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ से बारिश हुई और सभी जानवर अपने अपने घर पर आराम कर रहे थे, चले गए। बन्नी बेचारा, उसके पास ना घर का ठिकाना ना कुछ था, वो क्या करता, वो बारिश में भीग रहा था। वो भागता हुआ हाथी के पास गया कि हाथी भाई, हमें अपने घर पे जगह दे दो, दरवाज़ा खोलो। पर हाथी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो भालू के पास गया, पर भालू क्या कहा, भालू ने कहा मैं आलसियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, बोलकर वो भी दरवाज़ा बंद कर दिया। बेचारा बन्नी पूरी तरह भीग गया, घोर बारिश हो रही थी, और भीग जाने के कारण उसे ठंड लग गई और वो कांपने लगा। और फिर क्या हुआ, वो देखो बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया तो उसका एक दोस्त था जो गिल्लू, वह उसे देखती है और उससे छतरी लेकर उसके पास आती है। और जब बन्नी गिलहरी को देखता है, गिल्लू को, तो क्या होता है, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्म आती है कि हमने उसकी बात नहीं मानी और आज वह उसकी मदद कर रहा है। और गिल्लू ने क्या किया, बन्नी से माफ़ी मांगा, बन्नी ने गिल्लू से माफ़ी मांगा, और फिर उसने उससे कहा कि आज से मैं परिश्रम करूँगा, मेहनत करूँगा और तुम्हारी सारी बातें मानूँगा। तो गिल्लू जो है बहुत अच्छी थी, उसने बन्नी को अपने साथ अपने घर ले गए, कुछ कपड़े दिया उसे और फिर खाने के लिए भोजन दिया। और बन्नी अब समझ गया था कि परिश्रम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल क्या होता है, मीठा होता है, अच्छा होता है, और हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई है। तो आप लोग पेज नंबर 13 पाठ 3 गिल्लू और बन्नी, ये आप पूरा पढ़ेंगे चैप्टर यहाँ तक पे कहानी को, और समझेंगे, और हम आपको कुछ शब्दार्थ देंगे जो उसे आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।